हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस ताम्रपाषाण स्थल से अनाजों की सबसे ज़्यादा किस्में मिली हैं? ए नौदा टोली, बी इनाम गांव, सी महदहा, डी सेनुआर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, आर्यों या भारतीय आर्यों के मूल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रदेश को सर्वाधिक स्वीकार किया गया है? ए मध्य एशिया अथवा दक्षिणी रूस, बी काबुल नदी के मैदान, सी मध्य यूरोप, डी उत्तर पश्चिम भारत, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नाटककार ने नाटकों की रचना में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया? ए शूद्रक, बी कालिदास, सी अश्वघोष, डी भास, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, गुजरात के चालुक्य वंश के किस राजवंश ने सत्ता से अपदस्थ किया था? ए बघेल या सोलंकी, बी पूर्वी चालुक्य, सी गुर्जर प्रतिहार, डी कच्छप घात, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मुगल सेना के निम्नलिखित में से किस अंग को पूर्णतः केंद्रीय शासन के द्वारा वेतन प्रदान किया जाता था? ए पदाती सेना, बी अश्वरोही सेना, सी हस्ती सेना, डी तोपखाने की तोपची सेना, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? ए अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय, बी संभाजी के पुत्र शाहू, सी शिवाजी प्रथम, डी अपने पुत्र संभाजी द्वितीय, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की बढ़ती हुई निर्धनता की इस तथ्य से पुष्टि होती है कि ए बार बार पड़ने वाले अकाल एवं उनके उग्र विनाशकारी स्वरूप से, बी कृषक वर्ग की बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता से, सी खेतिहर के घर खेतिहर वर्गों के हाथों भूमि के हस्तांतरण, डी बढ़ती हुई बेरोजगारी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, किस राजनीतिक पार्टी ने विद्रोही सेनाओं को अपने समर्थन की पेशकश की थी? ए कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी हिंदू महासभा, डी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का वह कौन सा ब्राह्मण युवक था जिसने पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और फांसी की सजा पाई? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुखदेव, सी भाई परमानंद, डी भाई बाल मुकुंद, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर
ई, इसका सही उत्तर है राजगुरु। नेक्स्ट, अपने राज्य में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने तथा ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला प्रथम भारतीय राजा कौन था? ए, राजा महेंद्र प्रताप, बी, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू, सी, फतेह सिंह गायकवाड़, डी, मल्हार राव होलकर, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी यात्रा को किस नाम से जाना गया? ए, दांडी यात्रा, बी, हरिजन यात्रा, सी, असहयोग आंदोलन, डी, रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, गांधी जी ने किसके लिए कहा था जब मैं नहीं रहूँगा तो वह मेरी भाषा जुबान बोलेंगे? ए, सरदार पटेल, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, UN ढेबर, डी, JB कृपलानी, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अति प्रभावी होती है? ए, कोयला तथा जिप्सम, बी, चूना पत्थर एवं मैग्नीज, सी, चूना पत्थर एवं जिप्सम, डी, कोयला एवं अयस्क, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ए, जम्मू कश्मीर, बी, उत्तराखंड, सी, हिमाचल प्रदेश, डी, अरुणाचल प्रदेश, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1, ए, अरल सागर झील, सूची 2, पहला, पवन निर्मित, बी, चाड झील, दूसरा, अवशिष्ट झील, सी, मृत सागर, तीसरा, हिमानी निर्मित, डी, कैस्पियन सागर, चौथा, भूभ्रंश घाटी। कूट ए, 2 1 3 4, बी, 3 1 4 2, सी, 4 2 1 3, डी, 3 4 2 1, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ए, जल में मछलियों को पालने का तरीका, बी, जल में फलों मुख्यतः सब्जियों को उगाने का तरीका, सी, जलीय जीव जंतुओं का प्रबंधन, डी, जलीय क्षेत्र में फसलों को उगाना, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, ब्लैक होल तथा ब्लू होल नामक पहाड़ियाँ ब्लैक हिल तथा ब्लू हिल नामक पहाड़ियाँ निम्न में से किस देश में स्थित हैं? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, कनाडा, डी, ब्राज़ील, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? ए, म्यांमार, बी, श्रीलंका, सी, ताइवान, डी, चाइना, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई, इसका सही उत्तर है उलंग किस्म की चाय चीन तथा ताइवान दोनों देश में पैदा की जाती है। नेक्स्ट, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल
नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया? ए पर्यावरण मंत्रालय, बी भारतीय सशस्त्र बल, सी DRDO, डी इसरो, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फास्फीन नामक गैस की खोज की है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी शनि, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? ए किसानों को, बी स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों को, सी सड़क के किनारे विक्रेताओं को, डी केवल महिलाओं को, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। नेक्स्ट, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा? ए जापान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी चीन, डी अमेरिका, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फ्रांस, डी ब्राज़ील, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, पीताम्बरी एक प्रजाति है? ए धान की, बी चना की, सी सरसों की, डी गेहूं की, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वह कौन सी संभावनाएं हैं जिसके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? पहला, सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा, उत्पादन में पोषकीय मान बढ़ाना। तीसरा, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। चौथा, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना। ए क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का,
सी निकिल ऑक्साइड की परत का, डी जिंक ऑक्साइड की परत का, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्रिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ए सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी काय, सी लाइसोसोम, डी ग्लाइयोऑक्सिसोम, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तीसरा, किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी केवल दो और तीन, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, एक मकान में दो बल्बों में एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता यानी चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब के उच्चतर अवरोधक हैं? ए मंद रोशनी देने वाले बल्ब में, बी अधिक रोशनी देने वाले बल्ब में, सी दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य हैं, डी रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती है, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। तीसरा, भारत का संविधान यह विदित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफा इस्पात संयंत्र, दूसरी तरफ सहयोगी देश। ए राउरकेला जर्मनी, बी भिलाई यूएसएसआर या पूर्व सोवियत संघ, सी दुर्गापुर यूके, डी बोकारो यूएसए, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? ए आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, सी कृषि मंत्रालय का विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, डी कृषि उत्पादक विपणन समिति, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ए 1956, बी 1944, सी 1950, डी 1948, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय कौन लेने का अधिकार प्राप्त है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी संसद, सी भारत के राष्ट्रपति, डी जीएसटी परिषद, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? ए सेबी, बी आरबीआई, सी वित्त मंत्रालय, डी योजना आयोग, ई इनमें से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत में वन के प्रकारों पर आधारित वन क्षेत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
भारत में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी राज्यों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा, भारत में आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 15% है। तीसरा, सघन वन में राज्यों के अंतर्गत मध्य प्रदेश का स्थान अग्रणी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? ए इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। बी यह विकासशील देशों के कार्यक्रम तथा नीतियों का समर्थन करेगा। बी विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। डी यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, रियो+10 सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन चुने। ए यह जोहान्सबर्ग में 2002 में संपन्न हुआ। बी इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। सी इसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी वन संरक्षण अधिनियम 1982, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, डी राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ए कार्बन चक्र में, बी हाइड्रोजन चक्र में, सी जल चक्र में, डी नाइट्रोजन चक्र में। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। डी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 313। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए 240 एक क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी 240 एक ख लक्षद्वीप, सी 240 एक ग दमन और दीव, डी 240 एक घ पुडुचेरी। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? ए संसद के किसी भी सदन में, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में, डी संसद में।
ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? ए, संसद में, बी, प्रधानमंत्री को, सी, राष्ट्रपति को, डी, भारत के महान्यायवादी को, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब अब तक कितनी बार की जा चुकी है? ए, 5 बार, बी, 4 बार, सी, 3 बार, डी, 1 बार, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है।